Thank you, Rahul. Thank you, Deepak. Of course, it is a great opportunity for me to chair. But again, to chair any session, it is also a saying. In fact, always I say, कि अगर किसी से बदला लेना हो, किसी की स्कॉलरशिप को एक्सपोज करनी हो, तो उसे चेयर बना दो. Anyway, thank you again, Rahul and Deepak. Yes, we have the speakers like Guru Prakash ji. I'm a fan of his, voice, depth of his voice, frequency of his voice, and the style of his, the speeches. Yes, we last met, I think 2 or 3 months before. Miss Vedika Shekhar, Ajay Kumar Singh, my younger brother, Dr. Deepti, Dr. Shrabana, she is my next road neighbor. We have a word like next door neighbor, but she is my next road neighbor. Just in front of my college, I can see the Hindu college from here. I'm in my staff room right now. And my best friend, Dr. Dinesh, always in my heart, always in my, the good book, Dinesh ji. I'm welcoming everybody. Before wasting time, just I want to expose this topic, and then we'll start this session and with Guruji and all. मैं चूंकि संस्कृत का छात्र हूँ, इसलिए कुछ बातें वहीं से करते हुए हम अपनी सोशल एंड इकोनॉमिक चीज को समझने की कोशिश करेंगे. आपस्तंभ धर्म सूत्र कहता है, नापनीयमश्नीयात, बाजार की वस्तु खरीद करके नहीं खानी चाहिए. आज से लगभग 2000 वर्ष 2500 वर्ष पहले की यह बात है. हमारे साहित्य कहता है, संसर्गजाह गुणाह दोषाह, संसर्ग से, संपर्क से गुण भी जो है वो दोष में बदल जाते हैं अगर अच्छे लोगों की संगति ना हो. और तीसरी सबसे बड़ी बात जिसे हम कहते हैं कि इलाज से बचाव अच्छा, हमारे पास MBBS डॉक्टर हैं वो इस पे ज्यादा प्रकाश डालेंगे कि इलाज से बचाव अच्छा, जो आज का हमारा स्लोगन है कोविड-19 के लिए. आप पाएंगे कि ये बहुत पहले, आज से अगेन 2000 वर्ष पहले ये पंक्ति है कि दूराद स्पर्शनम वरम. ये सारी बातें पहले कही गई. तो मित्रों, जहां तक समाज की बात है, समाज सदैव चलने वाली एक संस्था है जो कभी रुकती नहीं, अपने को बदलती रहती है, चाहे प्रकृति उसे बदल देती है या हम अपने व्यवहार से उसे बदल देते हैं. लेकिन सबसे बड़ा जो ये कोविड-19 का हमारे जो सोशल किसी भी बिहेवियर पे जो इफेक्ट पड़ा है, मैं समझता हूं कि इसने हमारे संबंधों को भी तार-तार कर दिया है, हमारे संबंधों को तोड़ दिया है, हमारे संबंधों में बिखराव ला दिया है. लेकिन संबंधों में बिखराव का तात्पर्य यह नहीं कि दिल से संबंध टूट रहे हैं. हाँ, हमारा संबंध जो है एक मन में संदेह उत्पन्न कर दे रहा है कि सामने जो मेरे अग्रज, मेरे भाई खड़े हैं, कहीं उनको कोविड तो नहीं, कहीं वो कोरोना के शिकार तो नहीं है. तो मन में एक अनावश्यक शंका जिसे कहते हैं, उस शंका को इस कोविड ने हमारे सामने उत्पन्न कर दिया है. सबसे बड़ी बात, हमारे प्रेम संबंधों को सशंकित कर दिया है, हमारे प्रणय संबंधों को सशंकित कर दिया है. और यही नहीं, जो पब्लिक प्लेसेस पर जो अब मजनू ब्रिगेड हैं वो नहीं दिखेंगे, क्योंकि अति नजदीकियों के बीच एक लक्ष्मण रेखा खींच दी गई है. ये हमारे आने वाले संबंधों में बदलाव आ रहा है. ऐसी प्राकृतिक आपदाएं, ऐसी मानवीय आपदाएं समय समय पर हमें शब्द देते रहे. ये आवश्यक है कि वो शब्द हमारे डिक्शनरी में अवेलेबल है. ऑल दोज वर्ड्स आर अवेलेबल इन our dictionary, but again we are not used to use those words, like when we say quarantine. कभी हमने टॉम एंड जेरी में देखा हुआ, जब देखते थे तो उसमें क्वारंटीन ये करते हुए देखते थे. कभी भी समाज में क्वारंटीन वर्ड को यूज नहीं किया इस रूप में. सेल्फ आइसोलेशन, सेल्फ डिस्टेंसिंग, हम लोगों ने हाइबरनेशन वर्ड को यूज किया. लेकिन ये सारे ऐसे टर्म्स हमारे लिए बना दिए गए
कि मानो डिक्शनरी में इसे और जगह मिल गया। आज अगर आप गूगल पे जाकर के देखें तो जब आप शब्द ढूंढते हैं तो ऑटोमेटिकली ये शब्द थ्रो हो जाता है, क्योंकि इतने लोगों ने इस वर्ड को ढूंढा है, जानने की कोशिश की है। हमें याद है कि जब रिजर्वेशन के लिए सारे होते थे उस समय, स्ट्राइक एंड ऑल, तो उन्होंने एक शब्द दिया था, सेल्फ इमोलेशन। ध्यान रखेंगे, इमोलेशन इज ऑलरेडी देयर इन डिक्शनरी, लेकिन यूज हम इस तरह से करते रहे हैं। अगर कोई प्लेन क्रैश करता है तो डेब्रीज वर्ड हमारे लिए जो है वो यूज मतलब में आ जाते हैं। तो ऐसी चीजें जो हैं ये समाज में हमें शब्द भी दे रहे हैं। जहां संबंधों में एक लक्ष्मण रेखा खींचा जा रहा है, वहीं कुछ चीजें हमारी एकेडमिक इंपॉर्टेंस की चीजें ये देती चली आ रही है। मित्रों, जो सैल्यूटेशन है, जो अभिवादन है, जिस अभिवादन को हमने इनहेरेंट वे में अपना लिया था वेस्टर्न प्रोसेस, वेस्टर्न पद्धति पे, आज हम उसी को अपनी भारतीय संस्कृति के अनुरूप सबके जीवन में नमस्कार शब्द आ गया है और सबके हाथ जुड़ते हैं। वो जो हाथ मिलाने की जो हमारी जो वेस्टर्न जो एक विधा थी उसको धक्का पहुंचा है। तो सोशल चेंजेस तो आ रहे हैं, और इस प्रकार के सोशल चेंजेस स्वाभाविक रूप में हर मनुष्य में एक नया परिवर्तन ला रहा है। सोशल चेंजेस में हमने ये देखा है कि इसमें एक अवसाद, जो डिप्रेशन की स्थिति है लोगों में, वो बढ़ती जा रही है। हमारी जो मेंटल हेल्थ है उसको ये इफेक्ट कर रहा है। लेकिन साथ में अगर अर्थ पक्ष को देखें तो देखिए, जिस तरह से कहते हैं कि पौरुष अपना पंथ स्वयं गढ़ता है, और हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। हर सारी समस्याओं का समाधान मनुष्य स्वयं ढूंढ लेता है। इसलिए अगर ये समस्याएं आई हैं तो हम सारे लोग इतने सक्षम हैं कि इनके समाधान को हम आसानी से ढूंढ सकते हैं। इसमें कोई भी प्रतिपत्ति नहीं, कोई भी संदेह नहीं, कोई भी विरोध नहीं। लेकिन जो क्षणिक प्रभाव पड़ता है हम उससे दुखी होते हैं, उससे पीड़ित होते हैं। इसलिए ऐसे समय में हमारे लिए धैर्य की आवश्यकता है। अर्थ के विषय में क्या बात करें, हमारे सामने सारी चीजें हैं, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो उच्च वर्ग के लोग हैं। भाई, लेबर जो मजदूर, जो श्रमिक वर्ग हैं, वो इसलिए दुखी हैं कि उनके पास अब आमदनी के स्रोत नहीं रह गए, और जो उच्च वर्ग हैं वो इसलिए दुखी हो रहे हैं कि उनके पास जो पैसे, अब उस पैसे का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, बैठे बैठे उसमें दीमक लग रहा है। स्थितियां तो बिगड़ रही हैं, लेकिन इसका ये कतई अर्थ नहीं। हमें हमारे नेतृत्व में विश्वास होना चाहिए, हमारे सरकार में विश्वास होना चाहिए, हमारे प्रधानमंत्री में विश्वास होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से धैर्यपूर्वक और संघर्ष के साथ उन्होंने इस भारत राष्ट्र को आगे ले जाने का प्रयास किया है, हम सारे के सारे लोग उसके साक्षी हैं। अंत में मैं इतना ही कहूंगा, मित्रों, हमारी सभ्यता बदली, हमारी जीवन शैली बदली, हमारे मूल्य बदले, हमारा विचार बदला, लेकिन जो नहीं बदली वो हमारी संस्कृति नहीं बदली। अगर हम अपनी संस्कृति के साथ जुड़ करके रहते हैं, अगर हम अपने इस जो पूरी भारतीय परंपरा से के साथ जुड़े रहते हैं, तो इन सारी चुनौतियों का समाधान हम सहज ढूंढ लेंगे और एक नूतन अवसर को हम जन्म देंगे जो सबके लिए अनुकूल होगा और जो सबके लिए सत्यम, शिवम और सुंदरम लेकर के आएगा। बस मैं अपने इस संक्षिप्त व्याख्यान के बाद राहुल जी से, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट राहुल जी कि प्लीज कंटिन्यू एंड इनवाइट द नेक्स्ट स्पीकर ऑफ द वेरी फर्स्ट स्पीकर, डॉक्टर गुरु प्रकाश जी। थैंक यू।